गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, सत्र 2022-23 से जब आप यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल पर नवीन या फिर नवीनीकरण छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आ गया है राशन कार्ड संख्या या फिर परिवार आईडी भरने के लिए। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब परेशान हैं, जिनका राशन कार्ड सरेंडर हो चुका है या राशन कार्ड बना ही नहीं है, तो वो परेशान है कि वो स्कॉलरशिप किस तरह से अप्लाई करें। तो बच्चों, मैं आपसे बता देता हूं कि जो स्कॉलरशिप पोर्टल है उसमें राशन कार्ड संख्या, ये जो परिवार आईडी में मांगी जा रही है, वो अभी के लिए फिलहाल वैकल्पिक है, यानी कंपलसरी नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे उसको भरते समय तो वहां पर स्टार नहीं बना हुआ है कंपल्सन का। तो बच्चों, मेरा आपसे यही कहना है कि जब आप आवेदन करें नवीन या नवीनीकरण के लिए और आपके पास यदि राशन कार्ड संख्या है तो आप राशन कार्ड संख्या भर दीजिए। लेकिन यदि आपके पास राशन कार्ड संख्या नहीं है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, फिलहाल के लिए वैकल्पिक है, बिना भरे भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बाकी सारी चीजें चेक करते हुए समय से निर्धारित तिथियों के अंतर्गत आप अपना सारा जो कंप्लीट प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करके फॉर्म को समय से अपने संस्थान में जमा कर दीजिए। बच्चों, राशन कार्ड संख्या के साथ एक परिवार आईडी भी मांगा जा रहा है, ऑब्लिक करके लिखा है। तो मैं आपसे बता दूं कि परिवार आईडी बच्चों अभी ऑनलाइन कोई यूनिक ऐसी आईडी अभी तक नहीं बनी है जिसको परिवार आईडी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। बच्चों, परिवार रजिस्टर बनता है तो उसमें कोई यूनिक आईडी नहीं होती है, तो कई बच्चे परिवार रजिस्टर की आईडी भी परेशान है, उसके लिए बार बार लेकर के घूम रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। तो बच्चों, यदि राशन कार्ड संख्या है तो भर दीजिए उसका नंबर, नहीं है तो परेशान ना होइए, उसको इस तरीके से आप ब्लैंक छोड़ दीजिए और आगे बढ़ करके पूरी सभी चीजें आप समय से पूरा सही तरीके से भर करके संस्थान में जमा कर दीजिए। अब बच्चों, बात कर लेते हैं कि अंतिम तिथि क्या है। तो सेकंड चरण ये चल रहा है, फिलहाल के लिए अंतिम तिथि 8 जुलाई से सेकंड चरण आपका द्वितीय चरण चल रहा था, 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो बच्चों, लास्ट डेट के लिए इंतजार मत करिए, जितनी जल्दी हो सके भर करके समय पर तक, क्योंकि त्रुटियों का निराकरण भी करना होता है, उसके बाद हार्ड कॉपी निकलती है, फिर संलग्नक लगा करके कॉलेज में जमा करना होता है। तो कॉलेज में जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 10 नवंबर है। तो लास्ट डेट का बच्चों इंतजार मत करिए, पहले पहले ही सबमिट कर दीजिए। कई बार पोर्टल में भी तमाम तरीके की समस्याएं आ जाती हैं जिससे छात्र छात्राएं अनावश्यक रूप से परेशान होते हैं और कई दिनों तक उनको परेशान रहना पड़ता है। और जब संस्थान में जमा करते हैं तो वहां से बल्क में एक साथ फिर फॉरवर्ड करने में भी परेशानी होती है। तो समय पर अपना जमा कर दीजिए ताकि द्वितीय चरण में आपका जब हो तो द्वितीय चरण का जब भी इंस्टॉलमेंट आए तो सभी के साथ आपकी भी छात्रवृत्ति आपको प्राप्त हो सके। इसके बाद हम कहते हैं डेट अगर तीसरा चरण आता भी है तो आप तीसरे चरण के लिए इंतजार मत करिए, क्योंकि सारी चीजें आपके पास रेडी हैं। तो समय पर आप इसको स्कॉलरशिप का फॉर्म जरूर भर दीजिए, चाहे आप नवीन स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हो या फिर आप रिन्यूअल या फिर नवीनीकरण करा रहे हो। तो बच्चों, ये था आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी जो भी आपके प्रक्रियाएं होनी है स्कॉलरशिप आवेदन में वो आप समय से पूर्ण करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।